बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल बेहतरीन और शानदार तंदूरी लैम्ब चॉप्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाएंगे बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के। सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे और खाने में इसका टेस्ट बेहतरीन और शानदार है कि अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना तो फिर बार बार इसकी फरमाइश होगी। चटपटी मसालेदार बनेंगी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब इसको ग्रिल करते हैं तो मसाला उतर जाता है या फिर ये जूसी नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान कि मज़ेदार चटपटी लैम्ब चॉप्स को आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाली ये मज़ेदार चटपटी लैम्ब चॉप्स बनकर तैयार होंगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और ये मज़ेदार लैम्ब चॉप्स आप आसानी से बनाकर बकरा ईद पर अपने मेहमानों को सर्व कर सकें। तो चले फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे आधा किलो मटन चॉप्स और इसको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसका सारा निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। आधा किलो मटन चॉप्स है तो इसमें मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को रफली मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया है। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और मटन चॉप्स को अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका लेंगे क्योंकि जैसे ही पकेंगी इनका पानी निकलेगा और इसको तब तक पकाएंगे कि पानी भी खुश्क हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो जब इस तरीके से थोड़ी देर के लिए मटन चॉप्स को लहसुन अदरक के साथ पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए मटन चॉप्स को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और जो पानी इसका निकला था वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें मज़ीद पानी डालेंगे क्योंकि अभी इसको गलने के लिए रखना है। तो आधा किलो मटन चॉप्स है उस हिसाब से मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो जो मटन चॉप्स आप इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको मैंने पकने के लिए रखा था। तो पानी उबलने लगा है तो इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए इसको पकने देंगे ताकि जो मटन चॉप्स है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएं। तो 30 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, अब चेक कर लेते हैं। चॉप्स देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि फिर टूट जाएंगी और ग्रिल जब करेंगे ना तो इनका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और लुक भी ख़राब हो जाएगी। तो बस अच्छी तरह से इसको मैंने गला भी लिया है और पानी भी सारा इसका खुश्क कर लिया है। जितना भी पानी इसमें बच जाएगा ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे और जो मसाला है ना वो फिर अच्छी तरह से लैम्ब चॉप्स के ऊपर चिपक जाएगा। तो जो मटन चॉप्स है ना देखें अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गई हैं और टूटी भी नहीं है। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है, इसको स्टीम में पकने के लिए रखेंगे। तो सिर्फ 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डालकर इसको अच्छी तरह से पका लिया है। पानी भी सारा खुश्क हो गया है, लैम्ब चॉप्स भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई हैं और बेहतरीन ये गल भी गई हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तब तक इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। 3 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा दही डालेंगे और दही ज़्यादा खट्टी भी ना हो। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। क्योंकि नमक हाफ टी स्पून पहले भी इस्तेमाल किया है इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। आधा मैंने नींबू लिया है उसका जूस निकाल के डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो बेहतरीन देखें गाढ़ी सी मैरिनेशन तैयार हो गई है और जो दही इस्तेमाल करें वो पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन फिर ना मटन चॉप्स के ऊपर सही से नहीं लगेगी और जब आप इसको ग्रिल करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दही पानी छोड़ देगा। इसीलिए जो दही इस्तेमाल करना है वो अच्छी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। दही को आप छलनी में रख दें थोड़ी देर के लिए
ताकि पानी उसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, बेहतरीन मैरिनेशन तैयार हो गई है। अब मटन चॉप्स पर ये मैरिनेशन लगाएंगे। तो चॉप्स को मैंने अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। एक एक चॉप्स पर इस तरह से अच्छी तरह से इसको लगाते जाएंगे। एक साथ आपने डालकर मिक्स नहीं करना है, वरना क्या होगा, चॉप्स जो है ना वो टूट सकती हैं। बस इस तरीके से एक एक चॉप्स को बॉल में रखते जाएंगे, अच्छी तरह से कोट करते जाएंगे इसको इस मसाले के साथ और साइड पर रखते जाएंगे। तो बेहतरीन इसकी कोटिंग भी हो जाएगी और इसकी मैरिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो सारी लैम्ब चॉप्स को देखिए मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है मसाले के साथ और अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। और आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे ही मेहमान आए आप इनको निकालें और ग्रिल कर लें। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे और बेहतरीन लैम्ब चॉप्स बनकर तैयार हो जाएंगी। अब मैंने पैन ले लिया है, सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें डालेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है और पैन को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। लैम्ब चॉप्स को रखे हुए 30 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई है। अब इसको ग्रिल करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी ना जल जाएंगी। तो इसको तब तक ग्रिल करेंगे कि दोनों साइडों पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो जो भी आप पैन इस्तेमाल करें, कोशिश करें थोड़े बड़े साइज़ का पैन हो, तो सारी चॉप्स को एक ही साथ ग्रिल कर लें। अब सारी चॉप्स को मैंने डाल दिया है और जो इसकी मैरिनेशन बच गई है, चम्मच की मदद से वो सारी भी चॉप्स के ऊपर लगा देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से इसको ग्रिल कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और फिर इसकी साइड को पलटते हुए सारी साइडों से अच्छी तरह से इसको ग्रिल करेंगे ताकि इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स भी आ जाए और बेहतरीन ये ग्रिल हो जाए। बगैर अवन के और बगैर ग्रिल पैन के ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। सिंपल और इजी रेसिपी है कि बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। और बकरा ईद पर ये मज़ेदार चटपटी आप मटन चॉप्स ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही कम ऑयल का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और बेहतरीन ये मटन चॉप्स बनकर तैयार होंगी कि बस जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो एक साइड से मटन चॉप्स अच्छी तरह से ग्रिल हो गई थी, अब इसकी साइड को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको ग्रिल कर लेंगे। तो देखिए सारी साइडों से मटन चॉप्स कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है और कितनी चटपटी मसालेदार बनी है। मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, अंदर तक मसाले का आपको फ्लेवर मिलेगा और नरम मुलायम के मुंह में घुल जाने वाली ये मटन चॉप्स बनेगी। अब इसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को बंद कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद कोयला इसमें से निकाल लेंगे। बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल ये मज़ेदार तंदूरी मटन चॉप्स तैयार हो गई हैं। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बेहतरीन बनती है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। चटपटी मसालेदार बनेगी, मसाला ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगा और ये इतनी लजीज बनेगी ना कि कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने घर पर बनाई है। तो दावत स्पेशल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। रेस्टोरेंट में काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं, कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार चटपटी आप मटन चॉप्स मस्ट ट्राई करें, सबको बेहद पसंद आएंगी। चटपटी मसालेदार बनेगी कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि बाहर से इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है और अंदर से कितनी ज़बरदस्त मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनी है। बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं हुई, सिंपल मैंने इसको पैन में ग्रिल किया है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी मटन चॉप्स की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।